हे गाइस, तो स्वागत है आपका लेटेस्ट अपडेट की एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सुपर हीरो से जुड़े अपडेट्स के बारे में, जहां हम दो खुशखबरी से वीडियो शुरू करने वाले हैं। पहली खुशखबरी ये है कि डेडपूल 3 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसको आप बेसिकली एक्स-मैन का नो वे होम बोल सकते हैं, जैसा कि रूमर्स से हमें पता चला है। हालांकि मैं यहाँ रूमर्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर अब दूसरे खुशखबरी की, जो कि है कि आयरन मैन का रिटर्न एमसीयू के अंदर, जिसका बेस यही है कि कैप्टन अमेरिका 4 के सेट पर टोनी स्टार्क जैसा दिखने वाला बंदा स्पॉट हुआ है। अब यहाँ पर तीन बातें हो सकती है। पहला बात ये कि ये सीन कोई पास्ट का होगा, क्योंकि एमसीयू में तो टोनी मर चुका है। वहीं दूसरी बात ये हो सकती है कि एमसीयू के अंदर कोई बंदा टोनी स्टार्क को कॉस्प्ले कर रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने एमसीयू के अंदर देखा ही है कि सुपर हीरोज के नाम पे शो हो रहे हैं, तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कॉमिक कॉन के, जहां पे वो लोग सुपर हीरो का कॉस्प्ले कर रहे हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम सब आयरन मैन को वापस देखने के लिए इतने ज्यादा इच्छुक और चाह रखते हैं कि हल्की सी भी उम्मीद मिले तो उसको सच मानने लग जाते हैं और उस रूमर पे ही अपना सारा दाव रख देते हैं। खैर, जो खबर मुझे आयरन मैन के रिटर्न से भी ज्यादा एक्साइट कर रही है वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आने वाले हैं एमसीयू की मूवीज के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था कि वो किस प्रोजेक्ट में वापस आने वाले हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो रिटर्न कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर एक मार्वल प्रोजेक्ट में। अब ये मार्वल प्रोजेक्ट कौन सा होगा इसकी पुष्टि तो उन्होंने नहीं की है, जिसके वजह से लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर ऐसा है कि वो किसी भी मार्वल मूवी में फिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डेडपूल 3 आ रही है, जिसमें डेडपूल मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जाते हैं इनकर्जन रोकने के लिए। अब ये इनकर्जन दो यूनिवर्स के क्लैश से होता है, तो मे बी डेडपूल 3 में उनका कैमियो हो। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि वो तो सब कोई एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं और उसमें तो वो होंगे ही। मैं बात करने वाला हूँ दूसरे मार्वल प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनमें वो हमें दिख सकते हैं, जैसे कि शैंग-ची 2। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शैंग-ची कामरताज गया था 10 रिंग्स के साथ और वो अब उनके टच में है। अब वोंग है सॉर्सरर सुप्रीम और वो हर चीज को टाइम नहीं दे सकता, इसीलिए हो सकता है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपॉइंट किया हो शैंग-ची के असिस्टेंस या 10 रिंग्स के बारे में पता करने के लिए। इसके अलावा सुनने में आया था शैंग-ची 2 का टाइटल होगा व्रेकेज ऑफ टाइम, एंड डॉक्टर साहब के साथ तो टाइम का एक पुराना ही रिश्ता है, जिसके बारे में आप भी जानते हो। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज इज प्रेजेंटली टोनी स्टार्क ऑफ एमसीयू, जो कि सारे डॉट्स को कनेक्ट करेगा ताकि कैंग से भिड़ंत हो सके। अब बात करते हैं आयरन हार्ट की, जिसमें हमें आयरन मैन की लेगेसी देखने को मिलने वाली है, जहां पे रिरी विलियम्स नाम की कैरेक्टर आयरन मैन की जैसे सूट पहनने वाली है, जो कि मिस्टिकल विलन से डील करेगी। अब जहां पे मिस्टिकल कुछ होने वाला है, वहां पे तो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए जगह अपने आप बन जाता है, जैसे कि नो वे होम में बना था। अगाथा हाउस ऑफ डार्कनेस में भी वो हमें दिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें उनका कैमियो होगा, क्योंकि ये शो मैजिक से डील करता है। प्लस इसमें कैथरीन हान होने वाली है, तो हम लोगों का इंटरेस्ट तो रहेगा ही, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का भी यहाँ पे इंटरेस्ट बन ही सकता है। खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था, आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अब बात करते हैं एंथनी मैकी के बारे में, जो कि पहले एमसीयू एक्टर हैं, जिन्होंने जोनाथन मेजर्स को डिफेंड करते हुए कहा कि लॉ के हिसाब से सभी निर्दोष है जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए, तो अभी से ही जोनाथन को विलेनाइज करना गलत होगा। अभी तक तो डिज्नी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। मेरे ख्याल से वो जॉनी डेप वाले केस के बाद से समझ गए होंगे कि इतनी जल्दी भी हम लोगों को कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं सीक्रेट इन्वेजन की, जो कि एमसीयू की सेकंड लोएस्ट देखे जाने वाली सीरीज बन चुकी है, जिसके व्यूअरशिप करीब 9 लाख के आसपास है। लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब जो है ओटीटी पे आए हैं और ओटीटी पे व्यूज ओवर टाइम बढ़ ही जाते हैं। सो अगर सीक्रेट इन्वेजन एक बढ़िया एपिसोड लाएगा तो बस अपने आप क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद व्यूअरशिप भी तुरंत बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं जेसन स्क्वार्स की, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि स्पॉट ही मेन विलन होगा बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स का। और डायरेक्टर फिल लॉर्ड ने भी इंटरव्यू में कहा था कि स्पाइडर वर्स की क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और अगर मूवी डिले करनी पड़ी तो वो उसको भी कर देंगे, क्योंकि उनका मेन फोकस है मूवी की क्वालिटी को मेंटेन रखना। अब बात करते हैं सोनी यूनिवर्स की, तो बॉस उसमें हमें क्रेवन द हंटर के अंदर शायद तक स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है कि ये कहानी
क्रेवन के स्पाइडरमैन के दुश्मन बनने से पहले की है, मतलब कि इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके बारे में यहाँ पे हिंट दे दिया गया है। बट सोनी ऐसे खेल खेलने में माहिर है, जैसा उसने मॉर्बियस के टाइम भी किया था, जहां पे हमें वॉल में स्पाइडरमैन की ग्रेविटी दिखा दी गई थी लेकिन मूवी में उससे रिलेटेड कुछ भी देखने को नहीं मिला था। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़े से कम रखें और फिर मूवी को एंजॉय करें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे मालूम है आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा है, बट वरी नॉट, नेक्स्ट टाइम हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। बाय द वे, मैंने वेस्टलैंडर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।